वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का एक टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक का नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये वो टॉपिक है जहां से जेडब्ल्यू मेंस और नेट एग्जामिनेशन में मेंस लेवल पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बहुत ज्यादा सेगमेंट में देखा जाए तो एडवांस लेवल पर जेडब्ल्यू एडवांस लेवल पर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्वेश्चन नहीं आए हैं। आप चाहे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे महाराष्ट्र सीईटी दे रहे हो, इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। वाईडीएस से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ये टॉपिक इग्नोरेबल टॉपिक नहीं है। डिफ्रैक्शन टॉपिक की शुरुआत कुछ इस बातों की तरह की जा सकती है। कुछ क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। क्या कभी आपने कपड़े का टुकड़ा लेकर, फाइन क्लोथ, आपने कभी सनलाइट को ऑब्जर्व किया है? कपड़े का टुकड़ा लेकर जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पैटर्न किस तरह का मिलता है? क्या आपने कभी देखा माउंटेन के बैक साइड से मॉर्निंग के समय में सनराइज जब हो रहा होता है तो एक ल्यूमिनस स्ट्रक्चर नजर आता है। माउंटेन के बैक साइड में ब्राइटनेस का बहुत बड़ा पार्ट नजर आ रहा होता है। वो जिस फिनोमेना के कारण हो रहा होता है वो डिफ्रैक्शन फिनोमेना है। नून के समय मतलब दिन के समय अगर आप बात करें, सर्कुलर पैचेस ऑफ सनलाइट आप देखेंगे ग्राउंड पर, वो सर्कुलर सनलाइट ऑफ पैचेस जो होती है वो जिस फिनोमेना के कारण है वो कौन सा फिनोमेना है? डिफ्रैक्शन फिनोमेना है। तो डिफ्रैक्शन है क्या? लाइट का बेंड हो जाना ऑब्स्टेकल के पास में, लाइट का बेंड हो जाना ऑब्स्टेकल के पास में या स्लिट के पास में या किसी कोई भी जिससे वो टकराएगी, टकराकर बेंड हो जाना और वहां भी पहुंच जाना जहां पर ज्योमेट्रिकल शैडो बनती है, वहां भी पहुंच जाना जहां पर क्या बनती है? ज्योमेट्रिकल शैडो बनती है। उसे हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मैं थोड़ा इसका मतलब और क्लैरिफाई करके समझाता हूं। देखिए अभी तक क्या होता था, अभी तक आप ये पढ़ते थे कि लाइट आती है, किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, टकराकर लौट जाती है, रिफ्लेक्शन। लाइट आती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, रिफ्रैक्शन। लाइट जब टकराती है तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, ऑब्स्टेकल से टकराती है, स्लिट से टकराती है। अगर टकराते वक्त लाइट जो ट्रेवल करके आ रही है और जिससे वो टकरा रही है, जिससे अगर वो टकरा रही है, अगर उसका साइज और लाइट की वेवलेंथ का साइज अगर इक्विवेलेंट है, अगर जिससे वो टकरा रही है ऑब्स्टेकल, उसका साइज और लाइट की वेवलेंथ या लाइट की वेवलेंथ और उसका साइज इक्विवेलेंट है, तब ऐसे केसेस में जो फिनोमेना ऑब्जर्व होता है वो डिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है। डिफ्रैक्शन फिनोमेना दो तरह का बताया जाता है। डिफ्रैक्शन फिनोमेना दो तरह का बताया जाता है और ये डिफ्रैक्शन फिनोमेना, पहला डिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन और दूसरा फिनोमेना होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या होता है समझते हैं थोड़ा सा। यहां नोटिस करना बेटा, फ्राउनहोफर और फ्रेस्नेल। मैं पहले बात कर रहा हूं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में कि क्या होता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। देखो सोर्स से लाइट इमिट हुई, लाइट ट्रेवल करके बायकॉन्वेक्स लेंस से हमने कॉन्वर्ज की। अब ये वो स्लिट है जहां पर लाइट एंटर हुई, स्लिट से टकराते ही लाइट हल्की सी बेंड हुई और बेंड होकर देखो लाइट पहुंची कहां पर? लाइट पहुंची स्क्रीन पर। कहां पे पहुंची बच्चों? स्क्रीन पे। तो देखना, एक बात देखना पहले, ये वो सोर्स है जिससे लाइट ट्रेवल करके स्लिट पर पहुंची। ये देखो मैं जो एरो बता रहा हूं, डाउन एरो, ए से लेकर बी, ए से लेकर बी को मैं कह रहा हूं स्लिट, इसी को मैं कह रहा हूं ऑब्स्टेकल। स्लिट कह रहा हूं, ऑब्स्टेकल कह रहा हूं, या वो जहां से लाइट आकर टकराती है ऑब्जेक्ट कह रहा हूं। यहां से टकराकर लाइट देखो क्या हो रही है? बेंड हो रही है और बेंड होकर कहां पर हो रही है? स्क्रीन पैटर्न पर ऑब्टेंड हो रही है। तो जब ऑब्स्टेकल जिससे वो टकराता है और स्क्रीन की डिस्टेंस वेरी लार्ज हो, बहुत ज्यादा हो, तो इसे हम कहते हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। पर अगर सोर्स, प्राइमरी सोर्स, जिसे कई बार स्लिट कहा जाता है, कई बार जिसे ऑब्स्टेकल कहा जाता है। देखो यहां पर एक बात तो नोटिसेबल है बेटा, सोर्स तो ये रहा आपके पास में, ठीक है, और ये रहा ऑब्स्टेकल। तो सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच का ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये एरो से बता रहा हूं मैं, राइट एरो से, ये पास होता है, कम होता है। पर ऑब्स्टेकल ये स्लिट से टकरा गया, स्लिट से टकरा के बेंड हुआ और स्क्रीन जहां पर पैटर्न ऑब्टेन हो रहा है, जैसे एनडब्ल्यू स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता था,
स्क्रीन होती थी, पैटर्न ऑब्टेन होता था। तो यहां पर जहां पर पैटर्न ऑब्टेन होता है उसके बीच का डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस जो अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो, वेरी लार्ज हो, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, और छोटा हो तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। छोटा हो तो क्या होगा? फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। गौर कीजिएगा, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, जिससे कि स्लिट causing the diffraction, and the screen waving from the diffraction pattern is very large, then the diffraction is called Fraunhofer diffraction. और इसका just opposite, in this situation the distance are much smaller and the incident wave from either cylindrical or spherical depending upon the source. अब देखो Fraunhofer diffraction में एक बात नोटिस करना बेटा, जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ये रहा आपके पास में ऑब्स्टेकल, ये रहा आपके पास में स्क्रीन, और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसे कॉन्वर्ज करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं आप? लेंस। क्या यूज कर रहे हैं? बायकॉन्वेक्स लेंस। तो बायकॉन्वेक्स लेंस किस लिए यूज करेंगे? कॉन्वर्ज करने के लिए। तो देखिए यहां पर फ्रेस्नेल में क्या बोला गया है, फ्राउनहोफर में क्या बोला गया है, फ्रेस्नेल में क्या बोला गया है, चेक कीजिएगा। In this case, the wavefront incident on the obstacle can be considered to be plane wavefront, क्योंकि जब भी कोई वेवफ्रंट दूर से आता है, इनफाइनाइट से आता है, ये जो क्वेश्चन मैंने अंडरलाइन किया है ना, हाईलाइट किया है, ये आपको एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर। तो प्लेन वेवफ्रंट मिलता है, और प्लेन वेवफ्रंट मिलता है, वी जनरली प्लेस द सोर्स ऑफ लाइट एट द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, so that the plane wavefront is incident at the obstacle and another lens is used to side of the obstacle to make the pattern visible on the screen. हम दो लेंस यूज करते हैं, एक सोर्स से आने वाला लेंस, सोर्स से आने वाले लेंस पर देखो क्या होता है, यहां सोर्स है, सोर्स को ऐसे फोकस पे रखा जाता है इस लेंस के, क्योंकि जब भी कोई लाइट फोकस से, जब भी कोई ऑब्स्टेकल या कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाता है, तो उससे जाने वाली जो लाइट रे होती है वो देखो सारी के सारी लाइट रे पैरेलल होती है। ये लाइट रे पैरेलल, ये लाइट रे पैरेलल, ये लाइट रे पैरेलल, और ये लाइट रे आपके पास में पैरेलल एग्जिस्ट कर रही है। अब ये पैरेलल लाइट रे देखो क्या होते हैं, ये पैरेलल लाइट रे, ये वाली पैरेलल लाइट रे, ये वाली पैरेलल लाइट रे, ये ए बी ऑब्स्टेकल है, यहां से टकराई, हल्का सा बेंड होना चालू हुई, बेंड हुई, बेंड होकर इंटरफेरेंस पैटर्न शो करती है और स्क्रीन पे हमें ऑप्टेन मिलता है। तो चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं हम लोग, किस तरह से हम बात करेंगे। देखो यहां पर पहले डायग्राम बड़ा गौर से देखना आप, ये आपके पास ऑब्स्टेकल, ठीक है, लाइट रे पैरेलल आ रही है, जिसको मैं पहले बता चुका हूं, जो कि बायकॉन्वेक्स लेंस से निकल कर आ रही है। स्लिट के बीच का विड्थ जो डिस्टेंस ए कह रखा है, ठीक है, यहां से सबसे पहले देखो, सबसे पहले लाइट ट्रेवल करके कहां पर गई, सबसे पहले लाइट ट्रेवल करके पहले स्ट्रेट इस रास्ते से, पैरेलल लाइट जो आ रही है वो सीधी गई। जब भी कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट जाती है, डिविएट नहीं होती है। अगर ये लाइट पैरेलल आ रही है तो जिस पॉइंट पर फोकस होती है उस पॉइंट पर इमेज फॉर्म होती है। तो देखो तीनों एरो बनकर क्या बना रहे हैं, तीनों एरो यहां पर पॉइंट पी नॉट पर तीनों एरो मिल रहे हैं। तो देखो यहां से यहां का पाथ, मैं वापस से एरो बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ये जो पाथ है ये देखना ध्यान से, ये एरो और ये पाथ है, ये एरो और ये जो पाथ है, ये देखो दोनों सेम पाथ दिख रहे हैं। पाथ सेम है मतलब पाथ डिफरेंस जीरो है भाई, पाथ सेम है मतलब पाथ डिफरेंस जीरो है, पाथ डिफरेंस जीरो है मतलब फेज डिफरेंस जीरो है, फेज डिफरेंस जीरो है, मैक्सिमा बनेगा, तो इसे कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। अब ये देखो बेंड होके जो लाइट ऊपर हल्की सी बेंड हुई और ऊपर की तरफ गई आपके सामने, ये देखो यहां पर लाइट, ये लाइट हल्की सी बेंड हुई और ऊपर की तरफ गई, ठीक है। तो जो लाइट बेंड होकर ऊपर की तरफ गई है, तो बेंड होने के कारण देखो क्या हो रहा है, यहां नीचे वाला पाथ बड़ा नजर आ रहा है, नीचे वाला पाथ बड़ा नजर आ रहा है, ऊपर वाला पाथ छोटा नजर आ रहा है, पाथ डिफरेंस नजर आ रहा है। पाथ डिफरेंस नजर आ रहा है तो पॉइंट पी जो होता है वो मैक्सिमा नहीं होता, वो मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई, कारण क्या है भाई, नीचे वाला रास्ता देखो, मैं अब जो एरो से वापस बना रहा हूं, ये देखना, ये वाला जो रास्ता है, ये देखो ये वाला रास्ता, ये बड़ा है, और ये वाला जो रास्ता है, ये देखो ध्यान से, ये रास्ता कैसा है, छोटा है। तो दोनों में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है पाथ का। नीचे वाला पाथ बड़ा है, अब मैं क्या करता हूं, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, जो कि इसको जब को सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है यहां से, ये देखो मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पाथ डिफरेंस निकालने के लिए, यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक, ठीक है, परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपके पास में यहां से यहां तक, ठीक है। ये बनने वाला एंगल थीटा, क्योंकि ये एंगल भी थीटा है आपके पास में।
तो चलिए अब बोर्ड पर इस पूरे डेरिवेशन को समझते हैं, किस तरह से पूरा डेरिवेशन होगा, कौन कौन सी कंडीशन बताई जाएगी, पोजीशन ऑफ डार्क कैसा होगा, ब्राइट कैसा होगा, उसके बाद आप और हम इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस देखेंगे, फिर डिफ्रैक्शन और लाइट का जो पैटर्न है उसको YDAC से कंपेयर करके डिफ्रैक्शन ऑफ सिंगल पैटर्न से कंपेयर करेंगे, और इस तरह से टॉपिक को हम क्लोज। देखिए यहां पर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में ये रहा स्लिट। देखो पहले तो क्या हुआ, यहां पर वो पार्ट नहीं बताया गया है जो मैंने तुमको पहले डिस्कस किया था कि पहले सोर्स था, सोर्स बहुत दूर डिस्टेंस पे था, फिर हमने एक लेंस रखा था, उससे पैरेलल लाइट रे आ रही थी, और पैरेलल लाइट रे ऑब्स्टेकल से टकराई, ऑब्स्टेकल से टकराकर इस ऑब्स्टेकल का साइज, ये देखो एजेस, और आने वाली लाइट की वेवलेंथ, इस ऑब्स्टेकल का साइज और आने वाली लाइट की वेवलेंथ इक्वल अगर ऑर्डर की हुई तो बेंडिंग हो जाती है लाइट की, है ना। अब देखो ये जो पैरेलल लाइट जो स्ट्रेट जा रही है, जब ये लेंस से पास होगी, भाई हम ये बात जानते हैं अच्छे से, हमने ये बात पहले भी पढ़ी हुई है कि किसी भी लेंस के लिए 1/f = 1/v - 1/u होता है। अगर लाइट रे पैरेलल आती तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है, ऐसे केसेस के लिए 1/v - 1/∞ होता है। सो हम कहते हैं कि इमेज कहां पर ऑब्टेंड हो रही है, इमेज फोकस पे ऑब्टेंड हो रही है, मतलब ये लेंस के फोकस जिस पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो रही है तीनों लाइट रे, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट जाती है, कहां से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो तो विदाउट डिविएशन पास होती है। एक्चुअली में थिन लेंस के लिए बात एप्लीकेबल है, थिन लेंस होता है तब ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास होती है विदाउट डिविएशन से पास होती है, अदरवाइज तो फोकस पे जाके मिलेगी, बराबर है। अब यहां से देखो, यहां से यहां तक का पाथ और यहां से यहां तक का पाथ सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पाथ और ये पाथ डिफरेंस 0 है। पाथ डिफरेंस 0 है मतलब डेल्टा एक्स 0 है। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन बता चुका हूं, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स होता है। अब आप जानते हैं डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स की बात करें तो डेल्टा एक्स 0 है, फेज डिफरेंस 0 है। जब भी फेज डिफरेंस 0 होगा तो क्या फॉर्म होता है, मैक्सिमा फॉर्म होता है। अच्छा ये सेंटर पे हो रहा है, इसे मैं से क्या कहूंगा, सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे, और सेंट्रल मैक्सिमा P0 पर फॉर्म हो रहा होता है। लेकिन ये रास्ता देखिए, A से लेकर P तक का और नीचे से लेकर P तक का रास्ता, तो नीचे का रास्ता बड़ा है, ऊपर का रास्ता छोटा है, तो मैं कह सकता हूं P से लेकर B कंपेयर करो और P से लेकर A कंपेयर करो, PB बड़ा है, PA छोटा है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा वो पाथ डिफरेंस आएगा, PB - P आएगा, PB - P आएगा। मैं क्या करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर ये परपेंडिकुलर C है, ज्योमेट्री से देख सकते हो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा होगा। और ना समझ में आया कि एंगल थीटा कैसे होगा, तो समझो कि अगर मैं P पॉइंट को P0 पे ले आता हूं, P पॉइंट को P0 पे ले आता हूं तो ये जो रेज है ये ऐसी बन जाएगी। अच्छा P पॉइंट को P0 पे ले आता हूं तो ये जो बेंडिंग थीटा एंगल है वो क्या हो जाएगा, P पॉइंट P0 पे आ गया, तो ये सब यहां पर आ गया, ये वाली बेंड होकर ये वाली लाइट यहां पर आ जाएगी, ये लाइट रे, ये वाली लाइट रे यहां पर आ जाएगी, ये वाली लाइट रे यहां पर आ जाएगी, मतलब थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा 0 होगा तो C कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो C यहां से B पे शिफ्ट हो जाएगा, तो थीटा भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ABC हमें पाथ डिफरेंस दिख रहा है। अब पाथ डिफरेंस की वैल्यू कैसे निकाली जाए, देखिए ध्यान से, ABC ट्राइंगल जो नजर आ रहा है, ये रहा आपके पास में A, ये रहा आपके पास में B और ये रहा आपके पास में C। A B C, BC के सामने का एंगल थीटा बोल रखा है, A से लेकर B तक का डिस्टेंस जो दे रखा है, A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस दे रखा है 90 डिग्री थीटा के सामने परपेंडिकुलर सबसे लार्जेस्ट हाइपोटेन्यूज, तो ये रहा आपके पास में C और ये रहा आपके पास में B। तो देखिए साइन थीटा कितना आएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो BC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, BC की वैल्यू आ गई AC साइन थीटा। अच्छा A से लेकर C तक चेक करो कितना अवेलेबल है, तो A से लेकर C अवेलेबल है हमारे पास में स्मॉल है, दिस इज स्मॉल है साइन थीटा, ये आ गया स्मॉल है साइन थीटा, ठीक है, स्मॉल है साइन थीटा आ गया। अब इफ एंगल आर स्मॉल, एंगल आर स्मॉल, अगर एंगल छोटे हो तब साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल लिखी जा सकती है, नियरली इक्वल टू थीटा, एंड टेन थीटा कैन बी रिटन नियरली इक्वल टू थीटा। बच्चों पता है क्या देखा गया है, B से लेकर C, ये देखो यहां से लेकर यहां तक का रास्ता, यहां से यहां तक सिमेट्रिक और यहां से यहां तक सिमेट्रिक हो गया, यही रास्ता पार्ट डिफरेंस है। इसी BC को मैं कह सकता हूं डेल्टा एक्स, इसी BC को मैं कह सकता हूं डेल्टा एक्स। अब बच्चों प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व किया जाता है, थोड़ा ध्यान से देखना, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया जाता है पाथ डिफरेंस जो आगे है आपके पास में वो A साइन थीटा है। अगर ऐसा होता है कि पाथ डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा होती है, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा होने पर, पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा होता है तो उस पॉइंट पर मिनिमा ऑब्जर्व किया जाता है।
पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो मिनिमा ऑब्जर्व किया जाता है डिफ्रैक्शन के केस में, ऐसा देखा जाता है। देखो इंटरफेरेंस में उल्टा था, इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस लैम्डा होता था, पाथ डिफरेंस क्या होता था, लैम्डा होता था, तो वहां पर क्या होता था, मैक्सिमा ऑब्जर्व होता था, लेकिन यहां पर मिनिमा ऑब्जर्व किया जाता है। अगर पाथ डिफरेंस की वैल्यू यहां पे 2 लैम्डा हुई तो साइन में से θ1 कह देता हूं, θ2 कह देता हूं, 2 लैम्डा कह देता हूं, साइन θ2 2 लैम्डा अपॉन a आ जाएगा। फॉर अगर पाथ डिफरेंस की वैल्यू n लैम्डा के मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में हुई तो यहां पर मिनिमा ऑब्जर्व किया जाता है और इसे कहा जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू a साइन थीटा n, nth मिनिमा। यह आ जाएगा आपके पास में n लैम्डा इक्वल टू a साइन थीटा n। सो साइन थीटा n कितना आता है आपके पास में बच्चों, n लैम्डा अपॉन a प्लस माइनस n लैम्डा अपॉन a, ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, यहां पर अब यहां पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू, पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकालने के बाद, समझाने के बाद आप यहां देख सकते हो भाई यहां से यहां तक का d वैल्यू है, ये देखो O P और P नॉट, ऐसा ट्राइंगल समझना, ये रहा O, ये P नॉट और ये P, ये आ गया nth पोजीशन ऑफ आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। ये एंगल थीटा है आपके पास में, एंगल छोटा हो तो tan थीटा n कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है, बेस। अभी मैंने बताया इफ एंगल आर स्मॉल, एंगल्स आर स्मॉल, अगर एंगल स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा होता है एंड दैट इज नियरली इक्वल टू tan थीटा होता है। सो हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा n, अभी मैंने बताया आपको किसकी पोजीशन, मिनिमा की पोजीशन, n लैम्डा अपॉन a प्लस माइनस n लैम्डा अपॉन a। अब साइन थीटा नियरली इक्वल टू tan थीटा में कह सकता हूं, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, yn अपॉन a। सो yn पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, n लैम्डा a, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a, और yn इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय w, n मल्टीप्लाई बाय w। अच्छा w क्या कहलाता है, तो w कहलाता है फ्रिंज विड्थ, w क्या कहलाता है, फ्रिंज विड्थ। w इज गिवन एज एंड w इज गिवन एज लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, कैपिटल D क्या है, कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। एक्चुअलिटी में डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन में हम ये बात जानते हैं, देखो फोकस इमेज जो फॉर्म हो रही है वो स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है और वो किसके इक्वल है, D के इक्वल है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन। और ये जो डिस्टेंस होता है आपके सामने, कौन सा वाला डिस्टेंस, ये लेंस के बीच का और ऑब्स्टेकल के बीच का डिस्टेंस, ये बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, ये बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, इसलिए यहां से यहां तक बोलो या यहां से यहां तक बोलो दोनों बराबर हो जाते हैं, इसलिए हम ऐसा लिख पाते हैं। अभी हमारे पास में पोजीशन किसकी आ गई, nth मिनिमा की, मतलब इंटरफेरेंस के अंदर जो मैक्सिमा का, nth मैक्सिमा का कंडीशन था वो डिफ्रैक्शन के अंदर nth मिनिमा का कंडीशन है। अब देखो मैंने अभी क्या डिस्कस किया, पाथ डिफरेंस कितना आया, a sin थीटा आया फॉर मैक्सिमा और ब्राइट, फॉर मैक्सिमा और ब्राइट इट इज ऑब्जर्व डेल्टा x की वैल्यू होती है 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, n की वैल्यू शुरू होती है 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, और चाहें तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, n की वैल्यू शुरू कहां से होती है, 1 से, 2 से, 3 से, इस तरह से। तो मान लीजिए हमने इक्वेट कर दिया a साइन थीटा n, ये आ गया 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, ऐसा लिखा जा सकता है। तो साइन थीटा n कितना आ गया, 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2a, ये आ गया। और अभी मैंने आप लोगों से चर्चा की, क्या चर्चा की, चेक करो ध्यान से, मैंने चर्चा ऐसी की कि भाई ये आपके पास में पॉइंट O है, ये पॉइंट P नॉट है, ये पॉइंट आपके पास में P है, ये आपके पास थीटा, ये D है, और आपके पास में पोजीशन ऑफ nth आइदर ब्राइट और डार्क। सो tan थीटा n परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, yn, बेस कितना है, यही नियरली इक्वल टू किसके इक्वल होता है, साइन थीटा n के। चलो ये लिख देते हैं, y स्मॉल n अपॉन कैपिटल D कितना आ गया, चेक करो, 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2a। चलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा और ब्राइट 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल 2a। तो देखो जो इंटरफेरेंस में मिनिमा की कंडीशन थी वो यहां मैक्सिमा की कंडीशन है, जो वहां मैक्सिमा की कंडीशन थी वो यहां पर मिनिमा की कंडीशन है। तो यहां तक हम बात समझे, अब स्क्रीन पे कुछ बातें कर लेते हैं, उसके बाद में स्क्रीन को समझने के बाद, उसके ऊपर कुछ सेक्शन को समझने के बाद आगे चल के वापस बोर्ड पे हम आएंगे और इस टॉपिक को क्लोज। देखिए
बोर्ड पे समझने के बाद आप यहां पे नोटिस कीजिएगा हमने क्या किया। हमने कहा जब हम nth मिनिमा की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम a sin थीटा प्लस माइनस n लैम्डा ले रहे हैं, और जब हम मैक्सिमा की बात कर रहे हैं तो हम प्लस माइनस n प्लस माइनस 1/2 लैम्डा, जैसे 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 कहा जा सकता है। इसके बाद आपने और हमने पोजीशन ऑफ nth मिनिमा निकाल ली, जिसे हमने n टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ कहा, और पोजीशन हमने मैक्सिमा निकाल ली ब्राइटर, जिसे हमने पोजीशन yn इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल 2a। अब यहां पे देखिए समझिए, w इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज सिमिलर टू द फ्रिंज विड्थ इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। इस केस में ये कंसेक्यूटिव ब्राइट और कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस होता है, और यहां पर एक बात होती है, सेंट्रल एक्सेप्ट द सेंट्रल, जो सेंट्रल फ्रिंज होती है वो हमेशा ब्राइट होती है, यहां पर भी ब्राइट होती है। यहां पर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो होती है वो इंटरफेरेंस की तरह नहीं होती है कि हर जगह पर इक्वल होती है, जबकि ये डबल होती है। सेंट्रल सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की डबल फ्रिंज विड्थ होती है, तो डबल फ्रिंज विड्थ 2 टाइम्स ऑफ w लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसका इंटेंसिटी वेरिएशन पैटर्न जो देखो यहां पर, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये हो गया आपके पास में, ठीक है। उसके बाद में देखिए सबसे ज्यादा सेंटर पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, आप देख सकते हैं यहां पर ये डायग्राम जो है, यहां से यहां तक विड्थ दिख रही है आपको पूरी की पूरी। उसके बाद फिर ये डार्क नजर आया, डार्क को मैं रेड कलर से बताऊंगा, ये डार्क आपको नजर आया यहां से यहां तक, ठीक है। फिर मैं वापस से येलो ब्राइट बताऊंगा मैं आपको, इतना पोर्शन इंटेंसिटी बढ़ के मिली। फिर आपको देख सकते हैं आप रेड कलर मिला, ये जो ब्लैक टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको मैं रेड से बता रहा हूं। तो हम यहां देख सकते हैं, अब मैं एरो से जो बता रहा हूं देखना ध्यान से, सेंटर पे एरो बनाकर ये जो बताया मैंने ये मैक्सिमा है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट जो है ये फर्स्ट मिनिमा है, फिर ये भी मिनिमा पॉइंट है, 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 ठीक है। ये देखो ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये वाला पॉइंट देखो ध्यान से, ये भी मैक्सिमा, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखो, ये भी मैक्सिमा। पर ये नोटिस करना, ये जो मैक्सिमा की विड्थ है सेंटर मैक्सिमा की, ये ज़्यादा बड़ी है, फिर उससे ये छोटी है, फिर उससे ये आपके पास में छोटी नजर आ रही है। अब यहाँ नोटिस करो, ये उससे छोटी है और फिर उससे ये छोटी नजर आ रही है। मतलब इंटरफेरेंस में क्या होता था, इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ हर जगह पे इक्वल आते थे, लेकिन यहाँ पे इक्वल आ रही है क्या, इक्वल नहीं आ रही है। यहां पर सेंटर सबसे बड़ा है ना, उसके बाद में ये छोटे होते जा रहे हैं। अब देखो ये जो ऑब्टेंड है, ये जो आपको पास सामने इंटेंसिटी डायग्राम है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है, केवल एक ही स्लिट आपके पास में एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह से डायग्राम ऑब्टेंड होता है। और बेटा ये जो ब्लेड्स दिख रही है आपको, ये देखो सेंटर पे, यहां से यहां तक नोटिस करना, ये सेंटर पे ये पोर्शन हो गया मैक्सिमा, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया आपके पास में मिनिमा, ये जो मैं एरो बता रहा हूँ ये अगेन मिनिमा आपके पास में। उसके बाद में ये थोड़ा सा वेरी करता हुआ ये मैक्सिमा जा रहा है, फिर वापस से जाके मिनिमा हो जा रहा है। तो ये जो डायग्राम है, ये जो आपको दिख रहा है एरो जो बता रहा हूं मैं, ये डबल स्लिट के कारण जो इंटेंसिटी वेरिएशन डायग्राम बन रहा है वो है। और ये देखिए ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये सिंगल स्लिट के कारण इंटेंसिटी वेरिएशन का डायग्राम है। यहां पर आप देख सकते हैं 2 ब्लेड है, 2 ब्लेड को हमने पास में रखा। तो पास में रखने पर क्या हो रहा है, यहां से यहां तक का जो पैटर्न दिख रहा है, ये देखो ये जो थिकनेस है, इसके कारण सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन होता है। कौन सा पैटर्न होता है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन होता है। अब देखो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को थोड़ा कंपेयर भी कर लिया जाए। इंटरफेरेंस में क्या होता था, डिफरेंट वेव फ्रंट से वेव्स आती थी और आपस में इंटरफेयर होती थी या एक पॉइंट पे मिलती थी। डिफ्रैक्शन में उल्टा होता है, बहुत सारी वेव एक ही वेव फ्रंट से आती है, वेव फ्रंट एक ही होता है, उसके डिफरेंट पार्ट से वेव्स आती है। यहां पर क्या होता है, डिफरेंट वेव फ्रंट से वेव्स आती है। ये इंटरफेरेंस में जो ब्राइटनेस थी, इंटेंसिटी थी, हर फ्रिंज की इंटेंसिटी या विड्थ कह लो वो इक्वल थी, जबकि यहां पर इंटेंसिटी जो है वो सेंटर पे ज्यादा है, फिर मिनिमा है, फिर और उसके बाद विड्थ ऑफ जो ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है वो पहले सेंटर पे ज्यादा है, उसके बाद फिर कम है, फिर कम है, वेरिएबल है। मिनिमम इंटेंसिटी इस केस में क्या होती थी, देखो मिनिमम इंटेंसिटी इस केस में क्या होती थी, 0। लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न में मिनिमम इंटेंसिटी 0 नहीं होती है। मिनिमम इंटेंसिटी डिफ्रैक्शन पैटर्न में 0 नहीं होती है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो रहता है वो हमेशा सेम रहता है, अदर फ्रिंज के जैसा ही रहता है, और सभी फ्रिंज की और सेंटर मैक्सिमा की विड्थ इक्वल होती है।
लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर देखो सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज सबसे ज्यादा ब्रॉडर होती है, बाकी अदर मैक्सिमा जो रहते हैं उनके कंपैरिजन में डबल होती है लगभग लगभग। ये जो वेव्स होती है कोहेरेंट सोर्स से जो इमिट वेव्स होती है वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, लेकिन ये वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करती है, बेंड होकर आती है, कॉर्नर पर बेंड होती है और डिस्प्लेस होकर स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट पाथ पर पहुंचती है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल नहीं करती, बेंड होकर आती है बच्चों। इंटरफेरेंस में देखो क्या है, इंटरफेरेंस के टॉपिक में रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। मतलब जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे ना रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो आप सीखोगे कि वो इंटरफेरेंस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन रिजॉल्विंग पावर जो है वो डिफ्रैक्शन पे डिपेंड करती है। यहां पर देखो सेंटर, ये भी इसकी विड्थ देखो, इसकी विड्थ देखो, इसकी विड्थ देखो, इसकी विड्थ देखो, यहां पर हर जगह पे विड्थ देखो क्या नजर आ रही है, हर जगह पे विड्थ सेम नजर आ रही है, लेकिन यहां सेंटर पे डबल विड्थ है, ठीक है, ब्राइट, फिर ये डार्क है, वापस से उससे थोड़ा कम, फिर उसके बाद उससे थोड़ा कम, ये देखिए कम, उससे और थोड़ा कम, मतलब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है वो सेम नहीं होता। वापस एक बार चेक कर लो, पैटर्न सेम नहीं है, दिस पैटर्न इज नॉट सेम, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब डिफ्रैक्शन में हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पैटर्न और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न को कंपेयर कर लेते हैं। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पैटर्न जो है, उससे पहले मैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करता हूं। डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्टेन करने के लिए 1 मिलीमीटर से लेस देन की विड्थ होती है, स्लिट की विड्थ। अब देखो यहां पर फॉर कॉमन लेबोरेटरी सेटअप द स्लिट्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर मच थिनर देन द सेपरेशन दे यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द बाइप्रिज्म और लाइट मिरर, द सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज फ्यू मिलीमीटर ओनली। यहां पर देखो 1 मिलीमीटर के ऑर्डर का होता है, यहां पर भी मिलीमीटर के ऑर्डर का ही होता है, लेकिन यहां पर लायोड मिरर और बाइप्रिज्म की मदद से इसे ऑब्टेन किया जा सकता है। अब देखो यहां पे सेकंड नंबर ऑफ साइज ऑफ डिफ्रैक्शन, साइज ऑफ पैटर्न ऑब्टेन। तो देखिए यहां पर साइज ऑफ पैटर्न ऑब्टेन की जब हम बात करते हैं तो यह बात आपको समझनी होगी, यहां पर ऑब्जर्वर 30 से 40 इक्वली स्पेस ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस को देख सकता है जिसकी ब्राइटनेस सेम होती है, जबकि यहां पर 20 से 30 फ्रिंज को सेंट्रल ब्राइट के साथ में देख सकता है, जबकि सेंट्रल ब्राइट सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होता है, जो कि मैं बता चुका हूं। अब देखो यहां पर W इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन D स्मॉल d, फ्रिंज विड्थ सभी की होती है, चाहे सेंट्रल ब्राइट हो, डार्क हो, सभी की हो, ब्राइट हो, डार्क हो, सबकी। जबकि यहां पर W इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, सेंट्रल ब्राइट को छोड़कर सभी की ये होती है, सेंट्रल ब्राइट में डबल होती है, सेंट्रल ब्राइट में क्या होती है, डबल होती है। यहां देखो बेटा, ब्राइट कंडीशन के लिए पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की कंडीशन क्या है ब्राइट के लिए, तो ब्राइट कंडीशन के लिए पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की जो कंडीशन है, देखो nth ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस, पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट, फेज डिफरेंस और एंगुलर सेपरेशन। फेज डिफरेंस ऑफ विच सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन। यहां पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, यहां लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d होता है, पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है, यहां n टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ होता है। जबकि बच्चों जो इंटरफेरेंस में मैक्सिमा की कंडीशन है वो डिफ्रैक्शन में मिनिमा की कंडीशन है। मतलब इंटरफेरेंस में जो मैक्सिमा की कंडीशन है, इंटरफेरेंस में जो किसकी कंडीशन है, मैक्सिमा की कंडीशन है, डिफ्रैक्शन में किसकी कंडीशन है, मिनिमा की कंडीशन है, और जो डिफ्रैक्शन में मिनिमा की कंडीशन है वो इंटरफेरेंस में मैक्सिमा की कंडीशन है। यहां पे देख भी सकते हैं आप लोग। हालांकि बात ये मैं बोर्ड पे बताना ज्यादा बेहतर समझूंगा, क्योंकि लिखकर बताना ज्यादा बेहतर समझ में आने वाली बात होगी आपके पास में। चलिए बोर्ड पे, स्क्रीन पे चलते हैं, बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं इस बात। देखिए स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरफेरेंस के बारे में। तो इंटरफेरेंस में क्या होता था, इंटरफेरेंस के अंदर पाथ डिफरेंस की जब हम बात करते थे, जब भी n लैम्डा होता था तो ये मैक्सिमा की कंडीशन होती थी। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को निकालने का तरीका क्या होता था हम लोगों का, हम n लैम्डा को ऐसा भी लिखते थे 2n मल्टीप्लाई बाय लैम्डा 2। फेज डिफरेंस निकालने का तरीका होता था 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। इसके कारण से हम ऐसा लिख पाते तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा x, मतलब कितना था n लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हुआ, सो ये आ गया n टाइम्स ऑफ 2 पाई, ठीक है। ये हम कहते हैं 2n मल्टीप्लाई बाय पाई, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब पोजीशन ऑफ nth ब्राइट जो होती थी वो होती थी n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक है बच्चा, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती थी लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ये कहलाता था एंगुलर फ्रिंज विड्थ, और इसे n के टर्म में लिखा जाता था n लैम्डा कैपिटल D, n लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ऐसा लिखा जाता था। आर्क अपॉन रेडियस, कैपिटल D आता है बेटा यहाँ पर, कैपिटल D, एंगल इक्वल टू आर्क फ्रिंज विड्थ,
यहाँ से यहाँ तक था बीटा कैपिटल डी थीटा, थीटा इक्वल टू बीटा अपॉन डी, बीटा था लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी आता है, ठीक है, कैपिटल डी नहीं आता है, स्मॉल डी आता है। अब समझना बच्चों, जो इंटरफेरेंस में सारी की सारी ब्राइट की कंडीशन है वो डिफ्रैक्शन में डार्क की कंडीशन है। मतलब जब मैं यहां पर ऐसा लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, मैं थीटा nth पोजीशन लिख रहा हूं, एन लेमडा अपॉन स्मॉल डी, तो मैं इंटरफेरेंस में ब्राइट की सारी कंडीशन लिख रहा हूं, तो डिफ्रैक्शन में जस्ट इसका उल्टा होगा। जो यहां की इसकी डार्क की कंडीशन वो सारी इसकी, यहां पर देखो डेल्टा एक्स क्या होता है, 2n + 1 लेमडा बाय 2, या ऐसे हम लिखते हैं 2n - 1 लेमडा बाय 2। किताबी लैंग्वेज से जाएंगे तो ऐसा लिखा जाएगा n - 1/2 इंटू लेमडा, ठीक है, बात कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे लिखा जाएगा किताबी लैंग्वेज के हिसाब से n + 1/2 इंटू लेमडा, ठीक है ना, ये इस तरह से लिखा गया है। फेज डिफरेंस की बात करें, यहां पर क्या था 2π/λ इंटू, यहां था n - 1/2 इंटू लेमडा, लेमडा लेमडा कैंसिल हो गया, तो फेज डिफरेंस यहां बचता है n - 1/2 इंटू 2π। अच्छा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो 2n - 1π, मतलब यहां पर आ रहा है इवन मल्टीपल और यहां आ रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। यहां पर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट क्या लिखी थी आपने, yn = n लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यहां पर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट जो लिखेंगे वो लिखेंगे आप n 2n + 1 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल 2d। इसे d स्मॉल d के प्लेस पे अगर फ्रिंज विड्थ के क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ स्लिट को a से बताया जाए तो भी काम चल सकता है, ठीक है ना, तो यहां पर मैं d लिख रहा हूं, और कई जगह पर इसे ऐसा भी बताया जाता है 2n - 1 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल 2d, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब यहां पर एंगुलर फ्रिंज विड्थ की जो बात थी वो क्या थी, n लेमडा अपॉन स्मॉल d, n लेमडा अपॉन स्मॉल d, जबकि यहां ऐसा नहीं है, n लेमडा अपॉन स्मॉल d नहीं है, यहां है 2n - 1 लेमडा, 2n - 1 लेमडा या n - 1/2 लेमडा, n - 1/2 लेमडा अपॉन स्मॉल d, या 2n - 1 लेमडा अपॉन 2d, इस तरह से लिखा जाता है। अब देखो मैंने जो बातें बताई आपको किसके लिए, मैक्सिमा के लिए, वो मिनिमा के लिए होगी, जो मिनिमा के लिए बताई वो किसके लिए होगी, मैक्सिमा के लिए होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड नंबर का जो पॉइंट है, इंटरफेरेंस में जो डार्क की कंडीशन होगी वो डिफ्रैक्शन में ब्राइट वाली कंडीशन है, जो कि स्क्रीन पे मैं आपको बता चुका हूं, उसको ध्यान से देखें, आपको समझ में भी आएगी वो बात पूरी। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न पर थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, डिफ्रैक्शन से किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।